हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आप सीख रहे थे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लेक्चर आप पढ़ चुके थे। ये थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लेक्चर है ये। आज के क्लास में पढ़ेंगे वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन इन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में आज सीखेंगे। इससे पहले सेकेंड लेक्चर में आपको बताए थे गामा का वैल्यू। गामा क्या होते हैं? तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, गामा, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसमें आते थे। तो एक ट्रिक आपको बताते हैं, ये लास्ट वीडियो का है ये। उसके बाद लिखते हैं अभी वर्क डन इन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, इसमें पहले वाले लेक्चर में था ये 1+2/f, 1+2/f। ये f क्या है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये f क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम था ये। D फॉर डिग्री, O फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और f का वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस क्या? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जो भी इनर्ट गैस होगा सभी के लिए इसका वैल्यू आप जानते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं, याद रखना है इसको। मोनो एटॉमिक गैस क्या? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डायटोमिक गैस क्या? जिसमें 2 एटम्स हो, जैसे O2 गैस होते हैं, N2 गैस होते हैं, Cl2 गैस होते हैं, क्लोरीन गैस होते हैं। ये सभी डायटोमिक गैस है। जिसमें 2 एटम्स हो वो डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस के लिए। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 5 होते हैं। वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ गामा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। गामा यहाँ निकालना हो क्या, कैसे पुट करेंगे? तो 1+2/3। देखिए 1 मिनट में निकल जाएगा आपको। और Cp और Cv का टेंशन ही नहीं रहेगा इसमें। Cp और Cv ये कितना हो जाएगा? 3+2, 5/3 हो जाएंगे और 1.66। मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू 1.66। डायटोमिक के लिए कितने हो जाएंगे? तो गामा इक्वल्स टू 1 प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2/5, 2/5। तो ये 5 इस तरह से एलसीएम लेंगे तो ये 5, ये 5 प्लस 2 कितना हो जाएंगे? 7/5। 7/5 का वैल्यू कितने? 1.4। तो डायटोमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू 1.4। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ये मेडिकल में या जेई में। फिर पॉली एटॉमिक गैस, पॉली एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 6। पॉली एटॉमिक गैस होते क्या सब हैं? तो पॉली एटॉमिक गैस 2 से ज़्यादा एटम होगा तो पॉली एटॉमिक आप कंसिडर करेंगे। जैसे ओजोन होते हैं O3 पॉली एटॉमिक गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 4 एटम्स है, ये टेट्रा एटॉमिक हो गया, ये ट्राइएटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक इस टाइप का। नाइट्रोजन NO2 गैस, तो ये सब के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 6। और गामा अगर निकालना हो, गामा निकालना हो तो कैसे लिखेंगे? 1+2/ डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 6। कितने हो जाएंगे ये? डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 6 कितने हो जाएंगे? 6 + 2/6 कितने हो जाएंगे? 8 + 8/6। 8/6 का वैल्यू 4/3, 4/3 का वैल्यू 1.33। तो इस तरह से याद रखिएगा। मोनो एटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू 1.66, डायटोमिक के लिए गामा का वैल्यू 1.4 और पॉली एटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू 1.33। याद रखिएगा इसको, 1.33, 1.66। उतार लीजिए इसको। ये लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, लास्ट सेकंड लेक्चर जो था थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें पढ़ाए थे। आज की क्लास में पढ़ते हैं वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो इसको उतारिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं इसको मिटा रहे हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज सीखते हैं वर्क डन इन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हेडिंग लिखेंगे वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन इन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन इन इरिवर्सिबल, वर्क डन इन ए में लिखेंगे अलग अलग करके। फर्स्ट में लिखेंगे इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन ऐसा कीजिए, इस तरह से हेडिंग लिख लीजिए वर्क डन W, और ए में लिखिए वर्क डन इन, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस।
हम समझाते हैं आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब क्या होते हैं, समझाते हैं आपको। वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा हेडिंग लिखेंगे वर्क डन इन, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब, क्वेश्चन रहता है इससे। वर्क डन इन रिवर्सिबल, जो रिवर्स हो जाए, रिवर्सिबल प्रोसेस, जो रिवर्स हो जाए वो रिवर्सिबल प्रोसेस, और जो रिवर्स नहीं हो वो इरिवर्सिबल। जैसे सन से लाइट आता है, सन से लाइट आता है अर्थ पे, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ये रिवर्सिबल, कभी लाइट फिर अर्थ से वापस सन में नहीं जाता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स क्या, इक्विलिब्रियम में रहे, रिवर्सिबल। जो रिवर्स हो जाए वो रिवर्सिबल है, जो रिवर्स नहीं हो इरिवर्सिबल, बात खत्म। तो फर्स्ट में लिखेंगे वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, पहले सीखते हैं। वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहले तो आप वर्क होते क्या है पहले जानते हैं इसको। वर्क क्या होते हैं, वर्क क्या होते हैं? तो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हम फोर्स को F मान लेते हैं, इधर फोर्स को हम F मान लेते हैं, कैपिटल F, और डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आप दैट इज करके ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज वर्क, W वर्क डन, W फॉर वर्क डन, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स और डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट, लिख सकते हैं बिल्कुल। वर्क, W फॉर वर्क, F फॉर फोर्स, L फॉर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? वर्क होते हैं, जानते हैं आप, फिजिक्स में पढ़े होंगे। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होते हैं। तो वर्क इक्वल्स टू, आप इधर भी लिख दीजिए थोड़ा लैंग्वेज बना के, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक चीज आपको याद होगा, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होते हैं? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया होते हैं, याद रखिएगा। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया होते हैं, इस टर्म फार्मूला को याद रखिएगा। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। तो अगर फोर्स निकालना हो आपको, F फॉर फोर्स निकालना हो आपको, तो प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं। तो फोर्स की जगह प्रेशर इनटू एरिया लिखते हैं। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स की जगह क्या लिखना है? प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं फोर्स को, I इंटू एल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखिए एक चीज और याद रखिएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होते हैं? वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होते हैं? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होते हैं? वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया को ए मान लेते हैं और लेंथ को एल मान लेते हैं, तो एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम लिखते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं आप। तो वर्क इक्वल्स टू प्रेशर इंटू देखिए एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम लिखते हैं, एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम लिखते हैं। और वॉल्यूम जब भी वर्क होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, डी भी लिखेंगे, डेल्टा भी लिखते हैं इसको। डेल्टा भी क्यों लिखते हैं? वर्क तभी होगा जब वॉल्यूम चेंज होगा, वर्क तभी होगा जब वॉल्यूम चेंज होगा। और वॉल्यूम चेंज होगा तो बिल्कुल इस टाइप से नेगेटिव प्रेशर डेल्टा भी। ये हम समझाते हैं कैसे हुआ। ये वॉल्यूम चेंज होगा तभी आपका वर्क होगा। वॉल्यूम चेंज, मान लीजिए इस टाइप से है, कोई पिस्टन है, लाइनर पिस्टन मशीन में यूज होता है, कोई भी इंजन स्टार्ट होते हैं तो उसमें लाइनर और पिस्टन लगे होते हैं। तो ये मान लीजिए प्रेशर हम देते हैं, प्रेशर, और इसका वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम V1 था, और प्रेशर लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम फिर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। प्रेशर से इस पिस्टन को यहाँ ले आए, पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, अब वॉल्यूम छोटा हो गया, वॉल्यूम इधर कम हो गया V2। इस प्रेशर के कारण, ये प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, प्रेशर से इस वॉल्यूम नीचे लाए, इस पिस्टन को
नीचे लाए तो वॉल्यूम छोटा हो गया, मीन्स कि V1 बड़ा है V2 छोटा है, V1 बड़ा है और V2 छोटा है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल और ये फाइनल। यहाँ देखिए फाइनल वॉल्यूम आपका छोटा हो गया, इनिशियल बड़ा था आपका और फाइनल वॉल्यूम आपका छोटा हो गया। तो जब भी चेंज वर्क तभी होगा जब इस पिस्टन को यहाँ लाएंगे तभी वर्क होगा, इस पिस्टन को यहाँ लाएंगे तभी वर्क होगा, तभी वर्क होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है, फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम की बात करें डेल्टा भी, तो क्या होते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल होते हैं। चेंज इन वॉल्यूम कैसा होते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए डेल्टा भी यहाँ लिखे हुए, डेल्टा भी लिखे हुए, तो फिर देख लीजिए एक बार फिर से, डेल्टा भी इक्वल्स टू क्या, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो डेल्टा भी इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, डेल्टा भी का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ देखिए निगेटिव क्यों हुआ, एक क्वेश्चन आपके मन में होगा, निगेटिव क्यों हुआ। यहाँ देखिए निगेटिव इसलिए हो गया कि ये V1 ज़्यादा था और V2 कम था। यहाँ देखिए V2 माइनस V1 आपने किया है, तो V2 का वैल्यू कम है और V1 का वैल्यू ज़्यादा है, तो डेफिनेट डेल्टा भी जो यहाँ मिलेगा वो आपको निगेटिव मिलेगा, ये आपको निगेटिव मिलेगा। कम में से ज़्यादा को घटा रहे हैं, कम में से ज़्यादा को घटा रहे हैं, V2 आपका कम है, V1 ज़्यादा है, तो निगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो डेफिनेट आपको जब भी वर्क इधर होगा, जब भी वर्क होगा, पिस्टन पे प्रेशर लगाए, वॉल्यूम छोटा किए, वॉल्यूम छोटा होने के बाद ये V2 और V1 तो V2 माइनस V1 करेंगे तो कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो निगेटिव, इसलिए निगेटिव वैल्यू आ गया। हमेशा केमिस्ट्री में ऐसा ही याद रखिएगा, फिजिक्स में पढ़ेंगे तो पॉजिटिव मिलता है आपको, तो केमिस्ट्री में इस तरह से याद रखिएगा। वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए P एक्सटर्नल प्रेशर इस तरह से लिखा रहेगा, डेल्टा भी एक्सटर्नल प्रेशर, और ये केमिस्ट्री में इस तरह से याद रखिएगा, केमिस्ट्री में ऐसा ही याद रखिएगा। और फिजिक्स में पॉजिटिव होते हैं और केमिस्ट्री में निगेटिव, हम समझाते हैं निगेटिव पॉजिटिव और अच्छा से। यहाँ तक उतारिए पहले आप, क्या देखिए वर्क डन, जस्ट अभी आप लिखे थे वर्क डन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला लिखे, एक्सटर्नल प्रेशर EXT लिख देते हैं, प्रेशर P फॉर प्रेशर, EXT फॉर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम होता है तभी वर्क होते हैं, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम वर्क हो जाते हैं, वर्क डन हो जाते हैं, वर्क डन। एक्सटर्नल EXT का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, EXT का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर। निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि वॉल्यूम कम में से ज़्यादा घटा है। चेंज इन वॉल्यूम क्या था आपका, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम छोटा और ये इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा था, इसलिए वॉल्यूम निगेटिव। एक चीज़ याद रखिएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क पॉजिटिव आपके लिए, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क नेगेटिव आपके लिए। चलिए वो सब बाद में देखेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं पहले। अच्छा, वर्क का यूनिट क्या होते हैं बता सकते हैं, वर्क का यूनिट क्या लिखेंगे, तो वर्क का भी यूनिट क्या होते हैं, जूल होते हैं, जूल। वर्क का भी यूनिट जूल होते हैं या कैलोरी भी होते हैं, कैलोरी भी लिख सकते हैं, जूल और कैलोरी। यहाँ देखिए, यहाँ तो देखिए प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में लेंगे और ये लीटर में लेंगे तो जूल कैसे ले होगा, तो ये चीज़ चेंज करना पड़ेगा आपको। वर्क का यूनिट ये भी होते हैं, वर्क का यूनिट होते हैं लीटर, ये हो गया एटमॉस्फेयर और ये लीटर, एटमॉस्फेयर लीटर या लीटर एटमॉस्फेयर भी लिख सकते थे, इसको ऐसा लिख सकते थे, L फॉर लीटर और एटमॉस्फेयर। एक चीज यूनिट चेंज करने में यहाँ दिक्कत होगा आपको, जैसे देखिए 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू होते हैं 101.32 जूल। याद रखिएगा इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप याद रखिएगा इसको। एक क्वेश्चन आपको हम इस टाइप से दे रहे हैं, उतारिए यहाँ तक, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 101.32 जूल। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये जेईई मेन 2004 का क्वेश्चन है ये, और यही क्वेश्चन मेडिकल में पूछा, 2019 में पूछा है। ये जेईई मेन 2004 का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन 2019 के मेडिकल में नीट में पूछा, सेम टू सेम यही लैंग्वेज, यही ऑप्शन। तो पहले इसको आप लिखिए, एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स इन वॉल्यूम फ्रॉम 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब to 1 × 10⁻² मीटर क्यूब at 300 Kelvin against a constant pressure of 1 × 10⁵ Newton meter square. The work done is,
वर्क डन क्या होगा बताइए। यही क्वेश्चन 2019 मेडिकल में पूछा है, 2004 जेईई मेन में आया था पहले। तो बस पुट फार्मूला गेट रिजल्ट, कुछ है नहीं। इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम, और ये प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर ये दिया हुआ है, और चेंज इन वॉल्यूम, तो इसको लिखते हैं ऐसा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, वर्क एक्सटर्नल प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। यहाँ देखिए वर्क इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर ये दिया हुआ है, ये प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ इतने, तो प्रेशर कितने -1 इंटू 10⁵। तो 1 को हटा देते हैं, 1 इंटू बातें किए 10⁵। और वॉल्यूम देखिए V2 फाइनल वॉल्यूम 1 इंटू 10⁻⁻2 है, फाइनल वॉल्यूम 1 इंटू 10⁻⁻2 है। और इनिशियल वॉल्यूम ये है इतने टू इतने, ये फाइनल और वो इनिशियल वॉल्यूम कितने 1 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ देखिए ये मीटर क्यू में दिया हुआ है, मीटर क्यू, और ये न्यूटन मीटर क्यू में दिया हुआ है। तो चेंज कर लेते हैं, यूनिट को चेंज कर लेते हैं। ये मीटर क्यू, प्रेशर का यूनिट क्या दिया हुआ है, न्यूटन मीटर पर मीटर क्यू पर मीटर स्क्वायर इनटू, और ये मीटर क्यू, वॉल्यूम का यूनिट यहाँ मीटर क्यू दे दिया है, तो ये न्यूटन मीटर हो जाएगा। ये नीचे है, मीटर स्क्वायर जो है नीचे, न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट है, वो वॉल्यूम का यूनिट है। तो चेंज कर लेते हैं इसको, -10⁵। और यहाँ देखिए 10⁻⁻2 इसको भी कर लेते हैं, तो इसको ऐसा लिखते हैं 1 इंटू 10⁻⁻2 रहने दीजिए, और इसको लिख लेते हैं 0.1, या इसको लिख लेते हैं 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻2, ऐसा लिख सकते हैं। 10⁻⁻2 कॉमन ले लेते हैं, 10⁻⁻2 कॉमन ले लेते हैं, तो 10⁻⁻⁵, और ये 10⁻⁻2 कॉमन ले लेते हैं, इधर 1 बचेगा, इधर बचेगा 1, अब माइनस इधर बचेगा 0.1, और न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब ये यूनिट कट जाएगा, तो ये न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर, ये न्यूटन मीटर। वर्क इक्वल्स टू ये 2 माइनस ये इंटू है, तो 2 चला जाएगा, 10⁻³ बचेगा, और मल्टीप्लाई इसको घटाइए 0.9 हो जाएगा, और 10⁻1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -900 न्यूटन मीटर। यहाँ देखिए वर्क जो आपको मिला है 900 न्यूटन मीटर मिला है। तो आप एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें, क्या, तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 जूल होते हैं, ये भी याद रखिएगा, 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 जूल होते हैं। तो फिर ये कितना, ये जूल में लिख सकते हैं इसको, तो वर्क इक्वल्स टू -900 जूल, ये आंसर हो जाएगा आपका। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो किलो जूल नहीं, जूल, ये ऑप्शन हो जाएगा ना, किलो जूल नहीं, इधर किलो जूल लिखा हुआ, किलो जूल, ये जूल 1 दी, -900 जूल, ऑप्शन ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मिटा रहे हैं इसको। देखिए यही क्वेश्चन जेईई 2004 का नीट के एग्ज़ाम में 2019 में आया, देख लीजिएगा आप। 2019 का क्वेश्चन मेडिकल का है, ये 2004 का, मीन्स क्या आप बनाए होते तो 2019 में मेडिकल में आपसे सॉल्व हो जाता। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये 2000 नीट 2019 का क्वेश्चन है, ये नीट का मेडिकल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन ए गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड्स फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार। प्रेशर दिया हुआ है यहाँ, ये इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम, और ये प्रेशर दिया हुआ है। द वर्क डन बाय द गैस इज, तो आप जानते हैं वर्क डन बाय द गैस इक्वल्स टू क्या होते हैं, माइनस प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डेल्टा भी, ये आप जानते हैं वर्क डन। केमिस्ट्री में हमेशा वर्क निगेटिव लिखिएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है
2 बार दिया हुआ है, गिवन डाटा 2 बार दिया हुआ है। यहाँ देखिए वॉल्यूम ये लीटर में दिया हुआ है, तो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम कितना, तो 0.1 लीटर दिया हुआ है। फाइनल वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ये फाइनल, ये इनिशियल वॉल्यूम और ये फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम V2 का वैल्यू 0.25 लीटर दिया हुआ है। पुट फार्मूला गेट रिजल्ट, तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस प्रेशर, बार में लिखा हुआ है 2 बार, प्रेशर का यूनिट बार भी होते हैं 2, और इनटू V2 माइनस V1, चेंज इन वॉल्यूम को लिखेंगे V2 माइनस V1। तो वर्क डन इक्वल्स टू -2 इंटू V2 का वैल्यू, देखिए V2 का वैल्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.25 माइनस V1 इनिशियल वॉल्यूम 0.1 लीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएंगे इस वर्क डन का, ये प्रेशर का यूनिट बार और इसका यूनिट क्या हो जाएंगे लीटर, बार लीटर, लीटर बार, ये यूनिट हो गया बार लीटर, बार लीटर इसका यूनिट हो गया। अब देखिए यूनिट भी चेंज करना, जूल में आंसर दिया हुआ है, बार लीटर में नहीं है, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। W इक्वल्स टू कितना, -2, और ये कितना हो जाएगा इनटू, ये 0.25 में से 0.1 घटाएंगे 0.15 हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए इसको, 0.15 कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, ये माइनस 0.30 और ये बार लीटर, बार लीटर या लीटर बार लिख सकते हैं, लीटर एटमॉस्फेयर पहले लिखते थे ना, तो यहाँ लीटर बार आ गया है। तो ये इस यूनिट में आंसर इतना तो है नहीं, ये जूल में दिया हुआ है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है बिल्कुल, आपको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, जो हम लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। 1 लीटर बार इक्वल्स टू 100 जूल होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। 1 लीटर बार इक्वल्स टू 100 जूल होते हैं। एक चीज़ और पहले आपको बताए थे, इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, अगर आपको लिखना है लीटर एटमॉस्फेयर में, तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू कितने जूल, 101.32 जूल। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, ये दोनों यूनिट आप चेंज करने के लिए सीखिए। लीटर बार के टर्म में रहेगा तो जूल में कितना 100 जूल होते हैं, 1 लीटर एटमॉस्फेयर में रहेगा तो 101.32 जूल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लीटर बार में दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो आपका आंसर क्या था, उधर 0.30 इंटू 100, तब ये हो जाएगा आंसर जूल में आपका, J4 जूल, तब जूल में आंसर आ जाएगा आपका। तो ये वर्क डन कितने, -30 जूल, -30 जूल, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन -30 जूल, ये पॉजिटिव दिया हुआ है, -30 जूल। देखिए अगर आप एग्जाम में रहते हैं और आपके पास टाइम नहीं रहता है, बहुत कम टाइम है और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, तो एक ट्रिक बताते हैं आपको। जैसे देखिए वर्क डन केमिस्ट्री का क्वेश्चन जब भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा, वर्क डन लिखा हुआ है तो निगेटिव होता है, याद रखिएगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, केवल यही निगेटिव था, तो आंसर यही, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है आपको। लेकिन क्या होते हैं, जब आपके पास टाइम नहीं है तब ऐसा कीजिएगा, वर्क निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वाला आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस टाइप से ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, या वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस आपको बता रहे हैं। तो वर्क डन आप सीख रहे थे, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस सीख चुके थे। नेक्स्ट है वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन इन रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो रिवर्स हो जाए, मीन्स क्या, रिवर्स, जैसे इस टाइप से अगर इंजन स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा, इंजन स्टार्ट होते हैं तो पिस्टन जो होते हैं इस टाइप से लाइनर पिस्टन होते हैं, ये रिवर्सिबल वर्क होता है। ये प्रेशर लगते हैं, इधर व्हील लगा होता है और व्हील लगा होते हैं, और ये प्रेशर के कारण अप डाउन होते रहता है। तो मान लीजिए ये वॉल्यूम पहले V1 था और ये
पिस्टन नीचे आता है, ये पिस्टन नीचे आएगा, नीचे आएगा, देख चुके रिपीटली आता है, ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते रहता है। मान लीजिए नीचे आया तो वर्क हुआ, फिर ऊपर गया तो फिर वर्क हुआ, तो रिवर्सिबल प्रोसेस। मान लीजिए ये पिस्टन यहाँ आता है तो स्मॉल वर्क डन, या इस पिस्टन को हम यहाँ लाते हैं, यहाँ लाते हैं तो स्मॉल वर्क डन DW होगा, और स्मॉल वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएंगे DV, DV स्मॉल वॉल्यूम चेंज, स्मॉल वॉल्यूम चेंज DV स्मॉल वॉल्यूम, और रिपीट होते रहता है ये। और ये व्हील घूमते रहते हैं, इंजन में क्या होता है तो व्हील घूमते हैं और पिस्टन अप डाउन होता है, अप डाउन होते हैं। स्मॉल वर्क डन मान लीजिए DW, स्मॉल वॉल्यूम चेंज होगा DV, तभी ये DW वर्क डन। तो हम इस तरह से लिखते हैं, पहले वाला क्या था तो इस तरह से था इरिवर्सिबल प्रोसेस में माइनस P डेल्टा V, इस तरह से था। वॉल्यूम चेंज, ये डेल्टा क्या है तो लार्ज वॉल्यूम चेंज। अब क्या करते हैं तो ये स्मॉल वॉल्यूम चेंज करेंगे तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। इसका अब क्या करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ रहने देते हैं, ये डेल्टा लार्ज चेंज और स्मॉल चेंज मीन्स क्या स्मॉल वॉल्यूम चेंज, तो स्मॉल वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क भी स्मॉल होगा, आपका वर्क भी स्मॉल इस टाइप से। और फिर क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इस क्या इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट मिल जाएगा। ये स्मॉल वर्क डन और स्मॉल वॉल्यूम चेंज को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो DW को इंटीग्रेट कर दिए तो कंप्लीट मिल जाएगा आपको। फिर प्रेशर, प्रेशर यहाँ देखिए प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर लिए हुए, एक्सटर्नल प्रेशर लिए हुए, तो प्रेशर का कुछ वॉल्यूम। देखिए एक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस लिए हुए, तो आइसोथर्मल में क्या होते हैं, आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन इस टाइप से, आपका आइडियल गैस इक्वेशन इस टाइप से है, PV इक्वल्स टू nRT होते हैं, मालूम है आपको आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT होते हैं, आपको याद है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट ये n नंबर ऑफ मोल है, R गैस कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट मींस क्या, ये सभी कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ मोल है, R गैस कांस्टेंट है। तो PV इक्वल्स टू क्या हो जाते हैं कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक मिनट, ये टेम्परेचर कांस्टेंट आप ऐसा लिख सकते हैं, प्रेशर का वैल्यू कितना लिख सकते हैं nRT बाय V, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस P का वैल्यू फिर यहाँ रख दीजिए, इस P की जगह ये रख दीजिए nRT बाय V, इस P की जगह क्या रखना, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो पहले एक बार इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये P डेल्टा DV इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वर्क डन अभी रहने दीजिए ऐसा ही, W इक्वल्स टू, यहाँ देखिए P की जगह ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, nRT बाय V पुट करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन nRT बाय V इंटू DV, इस तरह से। एक मिनट देखिए, nRT, ये nRT टेम्परेचर कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ मोल है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, पूरा कांस्टेंट टर्म। तो पूरा कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन भी कांस्टेंट होते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लिमिट भी ले सकते हैं, लिमिट भी आप लिख सकते हैं, V1 टू V2 लिमिट ले लीजिए, यहाँ भी V1 टू V2 लिमिट ले लीजिए। यहाँ तक उतारिए फिर बताते हैं आपको हम। यहाँ देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन याद रखिएगा आप लोग, x होते हैं। यहाँ देखिए एक चीज और, dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या होते हैं, ln x या log बेस ex, ये चीजें याद रखिएगा आप। dx बाय x का इंटीग्रेशन ln x, यहाँ देखिए ln क्या होते हैं, तो ln x इक्वल्स टू log बेस ex सेम होते हैं, ln x और log बेस ex, इसको क्या पढ़ेंगे log बेस ex। फिर देखिए log बेस ex को मैथमेटिक्स है, जानना पड़ेगा आपको, log बेस ex को log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, log बेस e था, ये log बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे x। ये फार्मूला है मैथ का, ध्यान रखिएगा इसको, ये मैथ का फार्मूला आप साइड से लिख लीजिएगा, इसके बिना फिर दिक्कत है आपको समझना। यहाँ देखिए तो dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, w हो जाएंगे,
डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डी एक्स का एक्स होते हैं तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएंगे वर्क डन। ठीक है, यहाँ देखिए एन आर टी, टी टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ मोल है, आर गैस कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन भी कांस्टेंट होते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दीजिए इसको। फिर ये इंटीग्रेशन लिमिट V1 टू V2, V1 टू V2 लिमिट लिए हुए हैं, और ये हो गया आपका dV बाय V आ गया, dV बाय V। तो dx बाय x का इंटीग्रेशन देखिए यहाँ देखिए dx बाय x का इंटीग्रेशन, dx बाय x का इंटीग्रेशन ln x होते हैं। तो इसको भी आप लिख dV बाय V का इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे ln V। तो W इक्वल्स टू माइनस एन आर टी, और ये इस तरह से क्या लिखेंगे इसको ln V, और ln V लिमिट रखिए V1 टू V2, इस तरह से V1 टू V2। फिर कैलकुलेट करते हैं आगे, W इक्वल्स टू माइनस एन आर टी, और ये एक बार इस V के जगह एक बार V2 रखिए, एक बार V1 रखिए। तो ln V2 इस V के जगह ln V2 माइनस ln V1, ये मैथ का फार्मूला ऐसा होता है। इसका कैलकुलेशन कैसा करते हैं, इस V के जगह एक बार V2 रखिए, इस V के जगह एक बार V1 रखिए, तो V2 माइनस ln V1 इस तरह से। फिर आप जानते हैं फार्मूला एक log A, एक और मैथ का फार्मूला log या ln log A माइनस log B इक्वल्स टू क्या होते हैं, तो log A बाय B होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। उसी टाइप से ये ln तो W इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू एन आर टी, क्या लिख सकते हैं इसको ln V2 बाय V1, V2 बाय V1, V2 बाय V1। जिस तरह से ये फार्मूला log A माइनस log B इक्वल्स टू log A बाय B, तो ये log A माइनस log B और A बाय B, V2 बाय V1। आप इसको ऐसा, ये भी एक फार्मूला हो गया आपके लिए। ये रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ये क्या है, तो वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन इन REV का मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस, इक्वल्स टू माइनस एन आर टी। इस ln को log बेस E भी लिख सकते हैं, ln को log बेस E भी लिख सकते हैं, और V2 बाय V1, तो ये भी फार्मूला हो सकता है। फिर देखिए और भी हम चेंज कर रहे हैं, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, REV का मतलब है रिवर्सिबल प्रोसेस, इक्वल्स टू माइनस एन आर टी लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो इस टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर लिखेंगे इसको इनटू 2.303 लॉग बेस 10 V2 बाय V1। फिर देखिए इस टर्म को इधर ले आइए, तो वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल्स टू इस टर्म को इधर ले आए माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 V2 बाय V1, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। और भी हम एक चेंज करते हैं इसको, आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ तक उतारिए। यहाँ देखिए एक चीज़ और देखिए, आपके लिए फार्मूला था वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 V2 बाय V1 लिखे थे। इसको याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा इसको, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन अगर प्रेशर के टर्म में दे दिया तो यहाँ देखिए आपने आइसोथर्मल प्रोसेस यूज किया, आइसोथर्मल में क्या होते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं, ये वर्क डन जो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है। तो आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, ये PV इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप ये n नंबर ऑफ मोल है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, n क्या है ऊपर लिख देते हैं, n जो है नंबर ऑफ मोल है, और नंबर ऑफ मोल ये भी 1 मोल लेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। R जो है गैस कांस्टेंट है R, और R का वैल्यू अगर जूल में आप लेंगे तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, इस तरह से होंगे। तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, nRT जो है कंप्लीट कांस्टेंट हो गया nRT। तो फिर आप इसको लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, बिल्कुल लिख सकते हैं।
P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लिख सकते हैं। तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इस P1 को यहीं रहने दीजिए, इस P2 को उठा के इधर रख दीजिए, तो P1 बाय P2 इक्वल्स टू ये V2 को यहीं रहने दीजिए, इस V1 को उठा के इधर रख दीजिए, इस V1 को उठा के इधर रख दीजिए, तो इस तरह से रिलेशन आ जाएगा P1 बाय P2 इक्वल्स टू V2 बाय V1। तो यहाँ देखिए V2 बाय V1 की जगह P1 बाय P2 आप यूज कर सकते हो। इसी फार्मूला को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी फार्मूला को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। इस फार्मूला को कैसा लिख सकते हैं, तो वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन W फॉर वर्क डन इन REV का मतलब क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस, या सिंपल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन इक्वल्स टू -2.303 nRT, n नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, और log बेस 10 V2 बाय V1, V2 बाय V1 की जगह P1 बाय P2 लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। P1 बाय P2 आप लिख सकते हैं, P1 बाय P2 ऐसा भी याद रखिएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये वाला मिटा देते हैं, आपके पास पहले से लिखा हुआ था ये, चलिए मिटा दिए, उतार लीजिए। एक क्वेश्चन आपको देते हैं जे एडवांस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतारिए। यहाँ देखिए ये जेई मेन 2013 का क्वेश्चन है, जेई मेन 2013 का क्वेश्चन है, 2013 क्वेश्चन है। ए पिस्टन फिल्ड विथ 0.04 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स रिवर्सिबली फ्रॉम, रिवर्सिबली देखिए टर्म यूज कर लिया, रिवर्सिबली मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर भी कांस्टेंट दे दिया है, एट ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, एज इट डज सो इट एब्जॉर्ब्स 208 जूल ऑफ हीट, द वैल्यू ऑफ Q एंड W, हीट एंड W फॉर द प्रोसेस विल बी। देखिए अगर आप एग्जाम में रहते और आपके पास टाइम बहुत ही कम है, बहुत कम टाइम है, तो आप इसको 2 मिनट में टिक कर सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि डाटा देखिए सब में सेम दिखा हुआ है। ऑप्शन ए में 208 पॉजिटिव 208, देखिए सब में डाटा 208 लिखा हुआ है, ABCD सब ऑप्शन में 208 डाटा है, तो सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं क्वेश्चन को। आगे सॉल्व करके हम बताते हैं कैसे क्वेश्चन होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को एग्जाम में है तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर टिक कर सकते हैं, डायरेक्ट आप आंसर इसका टिक कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले इट एब्जॉर्ब्स 208 जूल, मीन्स क्या, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो Q का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो Q का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, तो डेफिनेट Q पॉजिटिव होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन में Q पॉजिटिव इतने, और यहाँ देखिए दोनों नेगेटिव लिखा हुआ है, तो डेफिनेट C और D आंसर नहीं होगा, क्योंकि Q पॉजिटिव होगा, यहाँ Q नेगेटिव कर दिया है। हीट का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा तो Q पॉजिटिव, अगर सिस्टम हीट रेडिएट करेगा तो Q क्या होगा, नेगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ Q का वैल्यू पॉजिटिव, और केमिस्ट्री में वर्क जो है जब भी लिखेंगे तो वो नेगेटिव वर्क, ठीक है, केमिस्ट्री में जब भी वर्क डन होगा तो नेगेटिव वैल्यू हमेशा मिलेगा। तो वर्क डन नेगेटिव, तो कौन कौन सा ऑप्शन कट गया, यहाँ देखिए पॉजिटिव वर्क डन है, डेफिनेट ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं। देखिए C और D पहले कट गया था और वर्क डन से ये भी कट गया, तो ऑप्शन केवल B बचा है। देखिए सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, Q का वैल्यू पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव फार्मूला लिखे आप, वर्क डन नेगेटिव, तो ऑप्शन बी। कोई दिक्कत आपको, कितना ट्रिक से सॉल्व कर लिए, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला आपके पास है, पुट फार्मूला गेट रिजल्ट, वर्क डन इक्वल्स टू, सॉल्व कर सकते हैं, माइनस nRT, यहाँ देखिए nRT, n नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, और लॉग बेस E या ln भी ले सकते हैं। ln के टर्म में यहाँ देखिए कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, देखिए R का वैल्यू गिवन दिया हुआ है और ln 7.5 का वैल्यू दिया हुआ है, तो ln में ही रहने दीजिए, ln का वैल्यू दिया हुआ है। तो फाइनल वॉल्यूम, फाइनल V2 का वैल्यू कितने, V2 बाय V1, ये फार्मूला है आपका। तो पुट फार्मूला गेट रिजल्ट कुछ है ही नहीं इसमें, तो W इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस n नंबर ऑफ मोल, देखिए नंबर ऑफ मोल यहाँ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल का वैल्यू कितना पुट करेंगे, माइनस 0.04 इंटू R का वैल्यू भी लिखा हुआ है 8.314
8.314। और देखिए टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, आर का वैल्यू केल्विन में दिया हुआ है, तो केल्विन में रखना पड़ेगा आपको, केल्विन में रखना पड़ेगा। 300 देखिए टेम्परेचर का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। टेम्परेचर 37 डिग्री, टेम्परेचर का वैल्यू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज करेंगे 273 केल्विन ऐड करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर को केल्विन में रखना है, तो कितना हो जाएगा 310 केल्विन। ध्यान रखिएगा टेम्परेचर कितना 310 केल्विन। यहाँ 310 केल्विन पुट कीजिए, हम छोटा छोटा लिखते हैं, थोड़ा सा जगह कम है। -0.04 और आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 310 केल्विन। और ln V2/V1 नीचे दिख रहा है क्या? नीचे दिख नहीं रहा है, चलिए इसको मिटा कर यहाँ लिख लेते हैं। ln V2 की जगह क्या पुट करेंगे? V2 की जगह फाइनल वॉल्यूम और ये इनिशियल वॉल्यूम, तो V2 की जगह 375 बाय कितने हो जाएंगे 50। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और इसको काटिए तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और पॉइंट यहाँ का, तो W इक्वल्स टू -0.04 इंटू 8.314 इंटू, आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको, कैलकुलेट कीजिए इसको, कैलकुलेट करेंगे इसको। और ये ln 310 और इसको कैलकुलेट कीजिए, ln कितना हो जाएगा डिवाइड कीजिए, ये 7.5 मिल जाएगा आपको, 7.5 इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो सभी को कैलकुलेट करेंगे तो माइनस कितना मिलेगा, -207 इस तरह से कुछ आपको डाटा मिलेगा, 92 ऐसा ही कुछ डाटा मिलता है, इतने जूल वर्क डन। कैलकुलेट कीजिए, इसका वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, ये ln 7.5 का वैल्यू 2.0, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा। तो अप्रॉक्स इसको कितना लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू अप्रॉक्स 200 माइनस 208 जूल, 208 जूल। पुट फार्मूला गेट रिजल्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाते हैं, काफ़ी वाइटल होगा, वो भी इंपॉर्टेंट होगा।